हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूँ, मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखिए, अभी तक हम लोग 12 टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है? कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट ये सब हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। राइट नाउ अभी हम लोग एक्सपेंस को पढ़ेंगे, ठीक है? एक्सपेंस और इनकम को पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस पढ़ेंगे और फिर एक्सपेंस और इनकम में डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है? चलिए विथ रिटन प्रैक्टिस के साथ इसको स्टार्ट करते हैं और सेट कर लेते हैं अपना जल्दी से, है ना? टर्मिनोलॉजी नंबर कितना है? 1 मिनट। आई थिंक या 13। 13 नंबर टर्मिनोलॉजी हमारा चल रहा है एंड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सपेंस के बारे में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने एक्सपेंडिचर को पढ़ लिया, एक्सपेंडिचर खर्चा है। एक्सपेंस भी उसी तरीके से है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ डिफरेंस हैं, ठीक है? दोनों के बात को लेकर के मतलब जैसे एक्सपेंस जो होता है वो डे टू डे रनिंग कॉस्ट की तरह होता है, ठीक है? डे टू डे रनिंग में जो आपका चल रहा है, जैसे आज चाय के लिए कुछ खर्चा हो गया, ठीक है? जो छोटे-मोटे खर्चे जो डेली के रनिंग में चल रहे हैं वो क्या है? वो आपके एक्सपेंस हैं। लेकिन अब जैसे आप क्या कर रहे हैं, एसेट को बेच रहे हैं, सॉरी एसेट को खरीदने के लिए खर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो वो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है? देखिए, चीज़ें एक जैसी लगती है बस बट टर्मिनोलॉजी में अंतर है, ठीक है? तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन इसको बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कवर किए हैं, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं कि एक्सपेंस क्या होता है। देखिए, अगर नॉर्मल टोन में हम लोग समझें एक्सपेंस के बारे में, तो एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया कि पैसा खर्च किया जा रहा है, यानी कि मनी स्पेंट फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है? फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि पैसा खर्च किया जा रहा है किसी पर्पस के लिए, दैट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्चा, ठीक है? एक्सपेंडिचर मतलब भी खर्चा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है? अब देखिए एक्सपेंस का अगर हम अकाउंटिंग करें, देखिए ये तो हो गया पैसा खर्च करना किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, मतलब कुछ खरीद रहे हैं, कुछ है ना, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए अपन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वहां पैसा खर्च कर रहे हैं, तो जनरल टर्म में एक्सपेंस का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा खर्च करना। लेकिन चूंकि अपन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से समझ रहे हैं, तो अकाउंटिंग में इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, तो आइए थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं। कहता है कि इट इज द डिक्रीज। किस चीज में डिक्रीज होगा? डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट। इट इज द डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट। आप लोग जो भी है साथ साथ नोट्स लिखते चलेंगे, ठीक है? बेहतर होगा। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है? एक्सपेंस क्या हो गया कि इकोनॉमिक बेनिफिट में डिक्रीज होना ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, इकोनॉमिक बेनिफिट हमने सबसे पहले ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब कि कोई भी बेनिफिट जिसको अपन क्वांटिफाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है? आइए इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं नोट से, तो आपको याद आ जाएगा। देखिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में हमने पढ़ा था, एनी बेनिफिट दैट वी कैन क्वांटिफाई इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है? तो इसको यही चीज है इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है? जिसको अपन मनी के टर्म्स में क्या कर रहे हैं? क्वांटिफाई कर रहे हैं। समझ में आया? तो आइए, इट इज द डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, है ना, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। समझ में आया? दूसरा कहता है कि एक्सपेंस अकर क्यों कैसे होता है? एक्सपेंसेज अकर ड्यू टू। एक्सपेंस जो है आपका अकर कैसे होता है? सबसे पहले देखिए, एसेट के वैल्यू में डिक्रीज हो जाना, ठीक है? डिक्रीज, या अकाउंटिंग टर्म में इसको किस तरह से बोलेंगे? डिप्लीशन, ठीक है? ये सब वर्ड्स की आदत आपको डालनी पड़ेगी कि अकाउंटिंग में डिक्रीज को डिप्लीशन बोलते हैं, ठीक है? डिप्लीशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट की वैल्यू में अगर कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रहा है उसकी वैल्यू, दैट इज, ये भी मेरा क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है। दूसरा कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ठीक है बच्चों? लाइबिलिटीज के वैल्यू में अगर बढ़ रहा है, तो ये भी मेरा खर्चा ही हुआ एक तरह से, ठीक है? अब देखिए, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट के वैल्यू में क्या हो रहा है? घट रहा है। जैसे जैसे क्या? कि डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। तो कस्टमर को अपन क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? करंट एसेट की वैल्यू को अपन क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, ठीक है? तो ये भी एक तरह से क्या हो गया? मेरे लिए खर्चा ही है। उसी तरीके से अब लाइबिलिटी के वैल्यू किस तरह से बढ़ेगा? तो देखिए, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम गुड्स को क्या करते हैं? क्रेडिट पे खरीदते हैं,
तो इससे क्या हो रहा है, मेरा लाइबिलिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। समझ में आया बात? तो एक्सपेंस जो है, खर्चा जो है वो दो तरीके से अकर होता है। पहला कि जो एसेट का वैल्यू है उसमें घट जाने से, या लाइबिलिटी के वैल्यू बढ़ जाने से खर्चा क्या होगा, एक्सपेंस मेरा क्या होगा, अकर होगा। ठीक है, अब देखिए अकाउंटिंग में क्या करते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं स्लैब को, है ना। अकाउंटिंग में क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो इसको करते हैं डेबिट, और एक्सपेंस अगर डिक्रीज होता है तो इसको करते हैं क्रेडिट। ठीक है, अकाउंटिंग में इसका एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। ये बात समझ में आ गया? यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। एक और पॉइंट है कि एक्सपेंसेज जो होते हैं, खर्चा जो होते हैं, रिकॉर्डेड ऑन एक्रूवल बेसिस। खर्चा किस बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि पेड करेंगे व्हेन इट अकर्स। सॉरी, एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस का मतलब आपका, एक मिनट, जस्ट माय मिस्टेक। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंस जब इंकर होगा तब हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कि जब पेड करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे। देखिए दो चीज यहां पे समझना है, इंकर से क्या मतलब है, पेड से क्या मतलब। जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग जब हम लोग करेंगे तो उसमें एक्सपेंस जो है, खर्चा जो है, उसको हम लोग कब रिकॉर्ड करेंगे, मान लेते हैं 2026 में एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंकर हो रहा है, मतलब खर्चा आया, 2026 का ये खर्चा है। ठीक है, लेकिन इसको पेड जो है, पेड पेड कब कर रहे हैं हम, 2027 में कर रहे हैं। ठीक है, पेड कर रहे हैं 2027 में, लेकिन ये खर्चा 2026 का है, मतलब इंकर कब हुआ, 2026 में। तो जिस ईयर, जिस साल खर्चा इंकर होता है उसी साल रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। जिस साल खर्चा पेड करते हैं उस साल रिकॉर्ड नहीं किया जाता, दैट इज एक्रूअल बेसिस। ठीक है, मतलब जब इंकर हुआ, जिस साल का खर्चा है उस साल उसको उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे, तो उसका मतलब हो गया कि रिकॉर्डेड व्हेन इंकर, इट मींस अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस क्या होता है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं जब इंकर होता है तब। ठीक है, जिस वक्त का, जिस समय का एक्सपेंस है उसी वक्त उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका एक्चुअल पेमेंट कब हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग एक्रूवल बेसिस पे। दिस इज वन ऑफ द, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में लेके चलना है कि एक्रूवल का मतलब क्या होता है, इंकर करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे, पेड करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका टॉपिक रहा क्या, एक्सपेंस का। आइए एक बार इसको नोट से प्रेफर कर लें जल्दी से, नोट से। एक्सपेंस, हाँ, सेम चीजें हैं। एक्सपेंसेस क्या है, डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। इकोनॉमिक बेनिफिट अब तक समझ में आ गया होगा, कोई भी बेनिफिट जिसको अपन इन टर्म्स ऑफ मनी क्वांटिफाई कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक बेनिफिट, और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड हो रहा है। ठीक है, इसमें दो चीज, दो तरह से होगा, एक तो कि अगर डिप्लीशन ऑफ एसेट, एसेट के वैल्यू में घट गया तो दैट इज वो भी एक्सपेंस है, या लाइबिलिटी बढ़ गया दैट इज वो भी एक्सपेंस है। ठीक है, दूसरा देखिए कि कॉस्ट ऑफ यूजिंग थिंग्स को क्या कर रहे हैं अपन, यूज कर रहे हैं, या सर्विस को यूज कर रहे हैं किस लिए, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जनरल टर्म में एक्सपेंस का मतलब हो गया। जैसे जैसे खर्चा क्या बोल दिया कि पैसा खर्च कर रहे हैं, रेंट पे, कमीशन पे, सैलरी पे, एडवर्टीजमेंट पे, ये सब आपका एक्सपेंस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब जैसे बोल दिया कि परचेज कर रहे हैं आप गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज किया ना क्रेडिट पे, तो इससे क्या हुआ, मेरा क्रेडिटर बढ़ा। अगर कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, एसेट में घट रहा है, तो ये आपका क्या है, एक्सपेंस है। समझ में आया? चलिए इसके बाद का टॉपिक है, वेरी तब कर्सर, हाँ, इसके बाद का है इनकम, है ना। आइए इनकम को जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब जो टॉपिक्स आएंगे मुश्किल से 13 तक हम लोग पढ़ ही लिए हैं, 14 हो गया, 14 हो जाएगा, उसके बाद 5-6 टॉपिक्स और हैं, उसके बाद फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब 14 नंबर, दैट इज इनकम। ठीक है, जैसे एक्सपेंस है उसी का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। इनकम क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ मनी someone earned from job, someone earns from job। ठीक है, और मेकिंग इन्वेस्टमेंट।
पैसा अपन क्या कर रहे हैं, जॉब से या तो अर्न कर रहे हैं या कहीं पैसा लगा के यानी इन्वेस्टमेंट करके अपन पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, अर्न कर रहे हैं, दैट इज क्या है, इनकम। ठीक है, सिंपल समझेंगे। इनकम को अगर अकाउंटिंग टर्म में समझे तो इट इज एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, आड़ा, इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जो एक्सपेंस होता है वो क्या था, डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इनकम क्या होगा, जस्ट अपोजिट, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट। आप इजिली किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है कि आप उसमें टर्मिनोलॉजी भी डाल दो। ठीक है, एज पर द, अगर अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग के हिसाब से, या कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से आप उसमें टर्मिनोलॉजी भी डाल दें, और प्लस उसको आप सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन भी कर दें। दैट्स द मीनिंग ऑफ, दैट्स द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए इसके आगे समझते हैं कि इनकम अकर होता है, इनकम अकर्स ड्यू टू। अब देखिए जैसे एक्सपेंडिचर, इसको अब थोड़ा सा खुद से भी करना सीख लेना चाहिए आप लोग को। जैसे एक्सपेंस कैसे बढ़ रहा था, ओहो, वेयर वेयर वेयर, तो पहले का है। हम्म हम्म, हाँ, एक्सपेंस कैसे अकर हो रहा था, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, है ना, और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, जस्ट अपोजिट। इनकम कैसे अति अकर होगा, इनकम अकर होगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, सिंपल है। 1 मिनट, इनकम अकर होगा ड्यू टू, इनकम अकर होगा इंक्रीज, तो आ जाइए, अरे क्या हो रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। इनकम अकर होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, एसेट के वैल्यू में अगर इंक्रीज होता है तो इनकम अकर होगा। दूसरा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इनसे क्या होगा, इनकम आपका अकर होगा। जैसे जैसे कि भैया, अब कैसे वैल्यू ऑफ एसेट बढ़ेगा, तो एक एग्जांपल, ट्रेड कमीशन, ट्रेड कमीशन रिसीव हो गया, तो रिसीव हुआ मतलब आपका एसेट के वैल्यू में क्या हुआ, बढ़ गया। उसके बाद डिक्रीज कैसे होगा इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से अगर डिस्काउंट मिलता है तो इसके क्या होगा, लायबिलिटी के वैल्यू में डिक्रीज होगा। ठीक है, एक बार जल्दी से नोट से इसको प्रेफर कर ले। इनकम, इट इज द इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग, ठीक है, पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो ऑफ एसेट, डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी। इनकम क्या होता है, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, सिंपल है, सेम चीज लिखा हुआ है। एक पॉइंट आपको ये वाला ध्यान रखना है कि इनकम क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है। आइए इसको भी जल्दी से यहाँ पे लिख लें। इनकम क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब यहां से हम लोग एक्सपेंस भी निकाल सकते हैं, एक्सपेंस इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस इनकम। एक्सपेंस इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना, और इनकम भी इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, रेवेन्यू जहां है वहीं रह जाएगा। तो ये आपका इस तरह से आप निकाल सकते हैं इनकम और एक्सपेंस को। ठीक है, चलिए, अब यहां तक के टॉपिक्स को कवर कर लिए आज। अब इसके बाद जो हमें समझना है, दैट इज द टॉपिक एक्सपेंस। एक्सपेंस पढ़ाने का मतलब क्या था, मकसद क्या था, एक्सपेंस पढ़ाने का मतलब था कि एक्सपेंस वर्सेज अपन एक्सपेंडिचर कर सके, एक्सपेंस वर्सेज एक्सपेंडिचर कर सके, दोनों में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग जान सके, समझ सके। देखिए एक्सपेंस क्या होता है, कॉस्ट इंकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, कॉस्ट इंकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। ठीक है, दैट इज एक्सपेंस। एंड व्हाट अबाउट एक्सपेंडिचर, इट इज द आउटफ्लो ऑफ मनी फॉर एक्वायरिंग
एसेट्स और सेटलिंग लाइबिलिटी। समझ में आया? दूसरा जो इसमें एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के, एक्सपेंस क्या हो गया, अपन रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं दैट इज एक्सपेंस। लेकिन एक्सपेंडिचर क्या हुआ, एसेट को अक्वायर करने के लिए, लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए जो कर रहे हैं वो एक्सपेंस है। मतलब एक्सपेंस आपका डे टू डे रनिंग की तरह है, एक्सपेंडिचर आपका डे टू डे रनिंग का खर्चा नहीं है, ये आपका कभी कभी का खर्चा है। आप क्या हमेशा एसेट एक्वायर करेंगे? नहीं। क्या हम लोग हमेशा मशीनरी खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे अपने बिजनेस के लिए? नहीं। कभी कभी कर देंगे एसेट्स को, है ना। लाइबिलिटी क्या हम हर दो पल दर पल लाइबिलिटी सेटल करते हैं? नहीं। जब हमें लाइबिलिटी इंकर होता है तब उसको सेटल करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट एक्सपेंस, इट इज रिकॉर्डेड ऑन, या इसको आप बोल सकते हैं इट इज रिकॉर्डेड ऑन, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में। और एक्सपेंडिचर, इट इज रिकॉर्डेड when payment is made, when payment is when payment is made due to long term or short term both, due to long term और शॉर्ट टर्म बोथ। ठीक है। रिकॉर्ड कब करते हैं, दोनों समझ में आ गया। देखिए, इट इट इज नेसेसरी फॉर डे टू डे रनिंग बिजनेस ऑपरेशन, इट इज नेसेसरी फॉर डे टू डे रनिंग बिजनेस ऑपरेशन, and this is, it includes purchasing asset, reducing liabilities। ठीक है। तो एक्सपेंस क्या होता है, देखिए अपन अभी ठीक है कि डे टू डे रनिंग के जो बिजनेस के खर्चे में आपका वो एक्सपेंस होता है, और जो एक्सपेंडिचर होता है कभी कभी, जैसे अपन एसेट खरीद रहे हैं, लाइबिलिटी को सेटल करने काम कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये डे टू डे रनिंग का काम नहीं है, ये कभी कभी होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक्सपेंस में जैसे सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी पेमेंट, रेंट पेड, ये सब क्या है, एक्सपेंस है। समझ में आया? लेकिन एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर है परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर। सेटलिंग लोन्स, ये सब क्या है, दैट इज लॉन्ग टर्म टाइप है, डे टू डे का रनिंग कॉस्ट नहीं है ये सब। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए ये, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फर्क करना सीख गए तो आपको टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। सिंपल समझना कि डे टू डे के जो रनिंग के खर्चे होते हैं बिजनेस ऑपरेशन के, दैट इज एक्सपेंस। लेकिन एसेट्स को अक्वायर करना, लाइबिलिटी को सेटल करना, ये सब जो होता है दैट इज एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंस आपका रिकॉर्ड होता है रनिंग ऑपरेशन, मतलब हमेशा होते रहता है जो भी खर्चा हुआ है एक्सपेंस, है ना। लेकिन एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है कि हमेशा जो ये खर्चा होगा, एसेट्स आप बार बार नहीं करेंगे, तो ये सब कभी कभी होता है। इस तरह से आप दोनों के टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस कर सकते हैं। अब देखिए, चूंकि हमने एक्सपेंस पढ़ लिया और इनकम अभी पढ़े थे, राइट। तो आइए अब एक छोटा सा डिफरेंस लेंगे, एक्सपेंस और इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है। एक इसका एक अलग प्रॉब्लम है। एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस लेते हैं, दैट इज एक्सपेंसेस वर्सेज इनकम। ठीक है। इन टर्म्स को पढ़ाने का, उसको डिफरेंशिएट करके बताने का मतलब यही है कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। एक्सपेंस और इनकम में तो ठीक है, आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि जस्ट अपोजिट ऑफ टर्म्स है। लेकिन एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे डिफरेंस। चलिए इसको जल्दी से समझ लेते हैं। एक्सपेंस क्या है, इट इज द मनी दैट ए पर्सन स्पेंट। ठीक है। ये वो पैसा है जो कोई पर्सन ने क्या किया, खर्च किया। इनकम क्या है, इट इज द मनी दैट ए पर्सन अर्न्स। समझ में आया? सिंपल है। दूसरा डिफरेंस में आते हैं।
दूसरा डिफरेंस में आते हैं। ये क्या है? एक्सपेंसेज डिक्रीजेज योर टोटल मनी सच एज पेइंग फॉर फूड, रेंट और बिल्स। ठीक है, ये जो भी है जनरल पढ़ रहे हैं हम लोग। लेकिन इनकम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इनकम इंक्रीजेज योर टोटल मनी, टोटल मनी आपका बढ़ाएगा, सच एज सैलरी फॉर ए जॉब और प्रॉफिट फॉर बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस दैट इज इफ एक्सपेंस इज हायर देन इनकम। अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से तो यू मस्ट हैव टू बोरो फॉर पे। बट इफ income is higher than expense, income is higher than expense, you can save money, you can save money, right? Clear? Now another चीज that is expense is equal to, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था revenue minus income, and income is equal to expense, sorry, revenue minus expense। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए बहुत ही अच्छे से कि एक्सपेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है आपके टोटल जो भी पैसा है। कैसे? तो आप बिल का पेमेंट कर दिए, आप रेंट का पेमेंट कर दिए, ठीक है, इन सब चीजों से। एक्सपेंस अगर हायर होता है इनकम से तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो आप पैसा क्या कर पाएंगे? सेव कर पाएंगे। एक्सपेंस क्या? रेवेन्यू माइनस इनकम, इनकम क्या? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, एक छोटा सा चीज और यहाँ पे समझेंगे कि अभी हमने आया रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू टर्म आया ना, तो आइए इसको भी समझते हैं। रेवेन्यू, इसको भी लिख लीजिए, इट इज द टोटल मनी, टोटल मनी a company or government brings in selling goods or services, goods or services before paying any cost। अब देखिए रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है? जैसे गुड्स को आप बेचे या सर्विस आप दे रहे हैं, ठीक है, तो उस पे जो आपका टोटल पैसा आपको रिसीव होता है, टोटल पैसा जो रिसीव होता है, जैसे आपने कोई गुड्स खरीदा, सॉरी बेचा, बेचे आप स्टेशनरी का कोई गुड्स आप खरीदे, मान लीजिए कि 30 रुपया में कॉपी खरीदे, तो क्या ये 30 रुपया का जो कॉपी खरीद रहे हैं, सॉरी सॉरी बेच रहे हैं तब तो 30 रुपया आ रहा है अपने पास, है ना? तो 30 रुपया का जो कॉपी आप बेच रहे हैं तो 30 रुपया आपको मिल रहा है, क्या ये टोटल 30 रुपीज आपका इनकम है? नहीं, इसको बोलते हैं रेवेन्यू। मतलब इसमें इस जो 30 रुपया में आपका सारा कॉस्ट ऐड है, सारा कॉस्ट ऐड है, ठीक है, चाहे वो प्रिंटिंग का कॉस्ट है, पेपर का कॉस्ट है, ठीक है, लोडिंग का कॉस्ट है, अनलोडिंग का कॉस्ट है, सप्लायर का है पैसा, ठीक है, और भी जो चेन्स में जितने वो होते हैं, मैन्युफैक्चरर का पैसा है, रॉ मटेरियल का खर्चा है, उसको बनाने में जो भी मशीनरी से जिस जो हम कर रहे हैं तो उस मशीनरी को चलाने में भी तो बहुत सारे खर्चे हैं। ये सब भिन्न भिन्न तरह के क्या है, खर्चे हैं एक 30 कॉपी को बनाने के लिए जो 30 रुपया उसका कॉस्ट है। तो क्या ये 30 रुपया आपका इनकम है? नहीं। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द कॉस्ट, जब हम सारे खर्चे, एक अगर 2-2 3-3 रुपया सबका कॉस्ट है तो उसको घटाने के बाद जो मेरे पास टोटल जो पैसा आएगा वो मेरा इनकम है। लेकिन ये ओवरऑल जो खर्चा के साथ जोड़ के जो मुझे पैसा मिला गुड्स को बेचने पे, वो पैसा होता है रेवेन्यू। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से समझ के चलना है कि रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम में क्या अंतर है। ठीक है, कि टोटल जो गुड्स को आप सेल कर रहे हैं तो उससे जो पैसा मिल रहा है, मनी मिल रहा है अपने को, ठीक है, वो हो गया आपका रेवेन्यू। इसमें जो बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है, प्रिंटिंग का खर्चा है, पेपर का खर्चा है, लोडिंग अनलोडिंग, सप्लायर का कुछ खर्चा है, मैन्युफैक्चरर का वो चेन में जाएगा तो एक चेन से दूसरे चेन में
उनका कुछ प्रॉफिट ऐड होगा, रॉ मटेरियल का खर्चा है, मशीनरी का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। तो ये जो भी खर्चे हैं, ये सारे खर्चे क्या है, दैट इज एक्सपेंस। और इसको जब रेवेन्यू में से एक्सपेंस को अपन हटा देंगे टोटल, तो मान लीजिए कि टोटल एक्सपेंस का जो खर्चा आपको आया, ये मान लेते हैं अपने को खर्चा आया 20 रुपया। तो मेरा इनकम कितना हुआ, तो मेरा इनकम कितना हुआ, 30 रुपया टोटल अपना रिवेन्यू आया, 20 रुपया टोटल इसका खर्चा है, दैट इज 10 रुपया क्या हो गया, मेरा इनकम हो गया। ठीक है, ये बात बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहां तक जो टॉपिक्स है उसको हमने कवर किया, जिसमें क्या क्या पढ़े आज। सबसे पहले एक्सपेंस को देख लिए, इनकम को देख लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग हाँ, यहाँ से देख रहे थे, राइट। ये सब पहले का है, एक सेकंड। हाँ, यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट किया, एक्सपेंस देखा कि पैसा खर्च किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, दैट इज एक्सपेंस। इससे ये क्या होता है, एक्सपेंस डिक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट होता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है, कोई भी बेनिफिट जिसको अपन क्वांटिफाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज इकोनॉमिक बेनिफिट। एक्सपेंस आपका दो तरीके से अकर होता है, एक तो कि वैल्यू ऑफ एसेट में डिक्रीज हो जाना, डिक्रीज हो जाने को अकाउंटिंग में डिप्लेशन बोलते हैं। उसी तरीके से अगर कस्टमर को आप डिस्काउंट अलाउ करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, एसेट के वैल्यू में डिक्रीज हुआ। उसी तरीके से लाइबिलिटी के वैल्यू में इंक्रीज हो जाना, दैट इज ये भी आपका एक्सपेंस है। उसी तरीके से फिर अब एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस आपका अक्रूवल बेसिस पे होता है, मतलब जब इंकर होगा तब रिकॉर्ड करेंगे। 2026 का है तो 2026 में उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ये नहीं कि पेड जब हम कर रहे हैं, मान लीजिए 2027 में पेड कर रहे हैं तो उसको हम 2027 में रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं है। एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है अक्रूवल बेसिस पे, मतलब कि जब इंकर होगा तब उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस बढ़ेगा तो अकाउंटिंग में डेबिट होता है, घटेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर इनकम, इनकम क्या होता है, इनकम होता है कि अमाउंट ऑफ मनी जो अपन इट इज द इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ एन एक्सपेंस। एसेट के वैल्यू में बढ़ा तो दैट इज इनकम हुआ, ठीक है, इनकम अकर हुआ। लाइबिलिटी के वैल्यू में घटा, दैट इज इनकम हुआ, ठीक है, वो भी मेरा एक तरह का इनकम है। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है, यहीं से एक्सपेंस इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस इनकम हो गया। फिर एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस हमने जाना। एक्सपेंस क्या होता है, सीधा सीधी समझिए कि डे टू डे रनिंग बिजनेस ऑपरेशन में जो भी आपको पैसा पेड करना पड़ रहा है, डे टू डे रनिंग बिजनेस ऑपरेशन में जो भी पैसा पेड करना पड़ रहा है, डे टू डे रनिंग बिजनेस ऑपरेशन में जो भी पैसा पेड करना पड़ रहा है, ये एक्सपेंस होता है। इसको मैंने 3 बार रिपीट किया, ठीक है। लेकिन एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर डे टू डे के रनिंग में नहीं होता है, डे टू डे के रनिंग में नहीं होता है। एक्सपेंडिचर कभी कभी होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, पैसा खर्च किया गया एसेट को अक्वायर करने के लिए या लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए, ठीक है। चलिए, मोटा मोटी डिफरेंस समझ के चलना है। अब देखिए एक्सपेंस और इनकम में क्या डिफरेंस है। एक्सपेंस क्या होता है, कोई भी पैसा जो पर्सन खर्चा करता है, पर्सन पैसा खर्च कर रहा है, वो क्या है, एक्सपेंस है। पर्सन पैसा अर्न कर रहा है, वो क्या है, इनकम है। एक्सपेंस क्या होता है कि टोटल मनी में आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आप कोई भी चीज खर्चा पे कर, फूड के लिए पैसा पे किए, रेंट के लिए पैसा पे किए, बिल के लिए पैसा पे किए, वो आपका एक्सपेंस है। लेकिन इनकम में क्या होगा कि आपका इनकम इंक्रीज करेगा, आपका टोटल मनी इंक्रीज होगा, ठीक है, दैट इज वो इनकम है। अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से, माने खर्चा ज्यादा है, आपने कमाए 10 रुपए, खर्चा हो गया 12 रुपए, 2 रुपया लाइबिलिटी चढ़ गया आपके ऊपर, उसको पे तो करना है, तो उसको पे करने के लिए आपको बोरो करना पड़ेगा। तो अगर एक्सपेंस हाइयर देन इनकम है तो आपको उसको पे करने के लिए बोरो करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, इनकम आपके पास ज्यादा हुआ है आपके खर्चे से, तो आप पैसा सेव करोगे, ठीक है। एक्सपेंस इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस इनकम, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है। अब इसी में रेवेन्यू को हमने समझा कि रेवेन्यू क्या होता है, टोटल पैसा जो एक कंपनी गुड्स को सेल करके, सर्विस प्रोवाइड करके, ठीक है, जो टोटल पैसा बिफोर पेइंग एनी कॉस्ट, दैट इज रेवेन्यू। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने दिया कि 30 रुपए का एक कॉपी है जिसको अपन सेल कर रहे हैं 30 रुपए में, कॉपी है जिसको 30 रुपए में सेल कर रहे हैं। अब ये 30 रुपया में जो हमने सेल किया, ये क्या है, 30 रुपीज, दैट इज रेवेन्यू, ठीक है। क्यों रेवेन्यू इसको बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग का कॉस्ट, पेपर का कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, रॉ मटेरियल, मशीनरी का जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, सब कुछ इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। सब कुछ इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। तो जब ये सारे कॉस्ट इंक्लूडेड होने के बाद और इसमें प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड हो गया, तब ये बन गया रेवेन्यू। लेकिन जब इसमें से ये 20 रुपीज का जो टोटल एक्सपेंस है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सपेंस, और ये 30 क्या है, मेरा रेवेन्यू, इसको लेस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा इनकम, ठीक है। इस एग्जांपल के तौर से आप एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनकम को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, आज का टॉपिक में भी आपको बोरिंग लग सकता है कि क्या ही छोटा सा तो चीज था, इसको इतना खींच लिया एक्सपेंस और इनकम को। लेकिन पढ़ाने का मकसद सिर्फ यह था कि आप डीपली अंडरस्टैंड कर सकें कि एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है, रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंस, ठीक है, ये सब चीजों का बहुत ही अच्छे से समझ सकें। कल हम लोग नेक्स्ट प्रॉफिट गेन ये सब टॉपिक्स को देखेंगे। मुश्किल से 2 क्लास और लगेंगे और उसके बाद आपको ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के अगले वीडियो में। थैंक यू।